बिल्कुल अनोखा काम है। एक क्लास में पढ़ाई लिखाई नहीं, टीवी इस लाइफ हमें बना दी। आप लोग से बात करने के लायक बना एक मिट्टी के समान है। जैसे जमीन का मिट्टी होता है, इस तरीका से हम देखते स्कूल को देखे नहीं है, स्कूल में गए नहीं है, हमें बाहर का दुनिया पता ही नहीं था। आज बंद हो डीएसएल के लिए चल रहा है। पहला स्वास्थ्य और दूसरा गरीबी, जबरदस्त तरीका से दोनों से इतना हम परेशान रहते थे कि कई बीमारी को पड़ लिया था। आज आप लोग कहानी सुनिएगा लड़की, तो आप लोग अगर डीएसएल सबसे पीछे रखते होंगे ना, आज मेरा कहानी सुनकर डीएसएल को नंबर 1 पर रखने वाली है। जबरदस्त दुनिया को छोड़ के चले गए, जो हमको हर पल मेरे बारे में सोचते थे और सिखाते हैं। दुनिया के लिए पर खाली होना चाहिए। आप लोग के सर में वो चले तो गए, हमें इस लाइफ बनाते थे। कभी कभी हम भी डांट लगा जाते थे, कभी बहुत बार हमें डांटते थे। अगर गुरु किसी को डांट देते हैं तो लोग अपमान मान लेते हैं, बाकी जीवन में अगर डांटने वाला गुरु मिल गया तो आपको सफल होने में दुनिया का ताकत रोकने वाला नहीं है। पहला नंबर तो हम गांव में रहते थे और मेरा जन्मभूमि यहीं से है, रांची और खिलाड़ी से। मेरा मायके यहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। यहीं मेरा जन्म हुआ और यहीं से हमारा शादी हुआ। गाँव में चले गए झारखंड में ही, और जब जाते हैं तो हर कोई के गाँव में शादी जब करते हैं तो लड़का अच्छा देख के शादी करते हैं। अच्छा है कि नहीं? मेरा भी अच्छा देख के मिले। अब मेरे हस्बैंड कहीं काम करने वाले नहीं थे, घूमने खाने वाले में से आते थे, क्योंकि जिनका पिताजी के अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब होता है उनका बेटा लड़का होता है, क्योंकि फ्री में बाप को होटल पे खाता है और दिन भर घूमता है। पत्नी के कष्ट हो रहा है या बच्चे को कष्ट हो रहा है, उनके बारे में लोग परवाह करते थे। उस तरीका से मेरे हस्बैंड भी कहते। कुछ दिन मेरे सास ससुर से चला, उसके बाद जब उन लोग रिटायर कर गए तो मेरे हस्बैंड का एक लत लग गया था शराब पीना, गांव भर में कर्ज लेना और ब्लॉक में काम करना, किसी को प्लम्बिंग कराना, किसी को कुआं कराना, किसी को लोन दिलवाना। इस सब में फंस के हमारे हस्बैंड 7 लाख के कर्ज में फंसे हुए थे। और जब मेरा शादी से पहले से मेरा 2 बीमारी हाथ पैर पे टटेली, और मेरा हर समय जो बीमारी होता था वो छाती कोरिया की बीमारी था। इसका बहुत जगह इलाज कराए, ठीक नहीं होते थे। फिर जब हम गाँव गए, गाँव में रहने लगे, मेरे 2 बच्चा हो गए। आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, सुनने का मौका मिले। जबरदस्त दूसरा बीमारी लगा वो टेंशन की बीमारी आ गई। तब एक बैंक सुने कि 7 लाख का कर्ज है और गांव भर के लोग आके कर्ज वाले पैसा मांगने लगे, तो पूरा हमारा शरीर में छिलकी देने लगा, धड़कन बढ़ने लगा, चक्कर आने लगा और लगता था कि पैर मेरा थोड़ा जमीन में नहीं। अब पकड़ाहट टाइप को होने लगा और मेरे घर वाले सभी लोग कहने लगे इसकी पत्नी जब साथ में थी तो कर्ज कैसे कर लिया, क्योंकि अपना बेटा की कोई दोस्त देता है नहीं देता है। इसलिए उनको दोस्त ना देके सभी लोग हमें पूरा करने लगे और उस बीच में इतना तंगी हालत में हम हो गए कि अपने हस्बैंड को हमें उल्टा नीति पकड़ना पड़ गया। हम बोले देखिए अगर हम लोग घर छोड़ देते हैं तो ना अपना कर्ज वाला से मुलाकात होगा और ना अपने घर वाले लोग उनको बोलेंगे, इसलिए हम लोग घर छोड़ दीजिए। क्योंकि कर्ज जब मांगने आता था तो हस्बैंड जी कहीं कमाते थे, नहीं उनको छूटना पड़ता था, घर ही में रहते थे और बच्चे लोग से झूठ बोलवा देते थे, बोलते थे क्या तुम्हारी बोलो पापा नहीं है। पहला अगर टीचर कोई होता है अपने बच्चा को तो माँ और बाप होते हैं।
सही गुण सही चीज माँ बाप सिखाते हैं। बाकी अगर झूठ बोलना अगर माँ बाप सिखाने लगते हैं तो बच्चा गलत ढंग से ही सीख लेता है। हम देखते हैं ये सब तो हमें बहुत खराब लगता है कि हम तो अनपढ़ रहते हैं और मेरे बच्चे लोग भी यही इस तरीका से हालात में आ गए, हस्बैंड भी कमा नहीं रहे हैं, कर्ज इतना हो गया, पढ़ाएगा नहीं, अब हम क्या करें? हमें किसी तरीका से घर छोड़ने का हम पूरा ठान लिए कि हमको घर छोड़ देना है। हम हस्बैंड को उल्टा समझाए, बोले कि अगर घर छोड़ देते हैं तो किसी से मुलाकात नहीं होगा, और क्या किए कि घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 3 महीना उनको सिखाए, 3 महीना के बाद घर छोड़ के एक जगह में रूम लिए और ट्रांसफर बनारपुर होता है, और जब बनारपुर जाते हैं तो रूम का 800 रुपया किराया था। 3-4 महीना रह गए, इस रूम से हमें निकाल दिया गया कि मिट्टी का रूम लिए थे हम रहने के लिए, और उस रूम में पानी भी चुका था भाई बहन। फिर वहां से निकल के फ्री का रूम में गए टाउनशिप में, वहां भी 2-3 रूम में 500 रुपया हो किराया था क्योंकि सेल का रूम था, और वहाँ 500 रुपया भी किराया नहीं दे पाते थे। मेरे बच्चे को पढ़ने का पूरा मन था, 4-5 स्कूल से हमारे बच्चे लोग निकाल दिए गए, दोनों बेटा 6 महीना 8 महीना साल भर होता था। इस समय परीक्षा का टाइम आता था, उसी समय मास्टर लोग मैडम लोग निकाल देती हैं। मेरे बच्चे को निकाल दिया जाता था बार-बार, और हस्बैंड से हर समय मेरा झगड़ा होता था। हम कभी भी कहते थे काम करिए, वो बोलते थे हमको काम करने का जरूरत नहीं है, हम नहीं काम कर पाएंगे। वो घूमने टहलने में बिजी रहते थे, कहते थे कि चलो आप सब फिर से घर चलो, गाँव चलो, यहाँ मत रहो। बाकी हम बोले कि नहीं, हमको नहीं जाना है, हम घरे आपको जेबे नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जहाँ तक जिस रूम में हम थे अपने गाँव छोड़ के आए थे तो मेरे पास रोटी की खाना नहीं था भाई बहन, सोचिए एकदम नहीं था। मेरे घर में चूल्हा नहीं था, गैस नहीं था खाना बनाने में, सोचिए वो दिन मेरे लिए क्या था। ऐसा लगता था हम बार-बार अपनी माँ को गाली देते थे, सच्चाई बात बता रहा हूँ आपको, अपनी माँ को बार-बार गाली देते थे, बोलते थे इसलिए हमको जन्म दी थी और कहाँ हमें प्यार फेंक दी, इससे बढ़िया था कि कुआं में हमको डाल देती, मर जाते हम। बाकी ऐसे आदमी से हमको शादी नहीं करना चाहिए था। मेरे घर में मेरे मायके में कोई इज्जत नहीं करता था मेरे हस्बैंड के कारण, और कुछ भी खाने पीने के लिए घर में नहीं। 1 किलो अगर चावल आ रहा है ना, आज आता है उसी में थोड़ा बहुत हमको 4 दिन बनाना पड़ता। सोचिए क्या मेरे लिए ठीक था? ईटा रख के लकड़ी चुन के मेरा बेटा, यही सुनील मेरा बेटा बैठा हुआ है, यही बच्चा मेरा लकड़ी चुन के लाता था, तो हम खाना बनाते थे। मतलब खत्म हो जाता तो हमें इंतजार करना पड़ता था हस्बैंड जी के। सोचिए उस समय में मजबूरन हम झाड़ू पोछा के काम खोज रहे थे कि हमें झाड़ू पोछा के कहाँ काम मिले वो भी करेंगे, तो किसी तरीका से मेरा समय पास हुआ। बाकी क्या होता है कि आज आप लोग रिलेशन घर बताने जा रही हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हमें कुछ सुनाने नहीं आया था, हम मजबूरन में रिलेशन बोतल चाय की बोतल के लिए जबरदस्ती होने लगी। चाय की बोतल लेकर घूम रही थी घर का, और हम रोज देखते थे कि चाय की बोतल घर घर लेकर जाती है, तो हम सोचते थे कि ये किरासन तेल है, कि पेट्रोल है, कि क्या चीज है कि रोज घर घर लेकर घूमती है। हमें इसके बारे में समझना है और उससे ही पूछना था कि आप क्या करती हैं, हमें कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी जब बुलाते हैं आती है तो बताती है कि दीदी, हम बोलते हैं कि कहाँ जाती हैं आप, तो बोलती है बोतल दिखाती हो चाय वाला कि हम इसको पीते हैं, प्रोडक्ट है, पीने से गैस का ठीक होता है, और इसके बारे में दूसरे को बताने से 5,000 रुपया महीना आता है। 5,000 के नाम बताई, जैसे ही 5,000 के नाम बताते हैं मेरे मन में लालच आता है कि 5,000 रुपया कैसे आता है, तो 500 रुपया के दीदी झाड़ू पोछा के काम दिलवा के तो हम करेंगे। बाकी वो दीदी बोलती है कि वैसा यहाँ काम नहीं है, खाना है, ठीक होइएगा तो दूसरे को बताना है। हम बोले कि
फिर बोलती है कि प्रोडक्ट लीजिए, खाइए पीजिए, और मीटिंग होने वाला है संडे के मेरे घर। जो भैया सिर्फ पेपर चलाता है वही भैया आने वाले हैं। आज मेरा जो मेरे महान गुरु रोशनी अभी 14 साल हो गए